हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण से मैं कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। सभी बच्चे शुरू से लेकर के इन तक इन प्रश्नों को देखें, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है बेटा कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करो। तो जो पहला समीकरण है आपका, पहला समीकरण है आपका 3/2। क्या दिया है बेटा? 3/2 x और माइनस में 5/3 y और बराबर दिया है बेटा जी माइनस में 2। तो इसे आप क्या करोगे? 3 और 2 का लेना है आपको लासा। बोलो बेटा, 3 और 2 का क्या लेना है? बोलो, एलसीएम लेना है। तो बेटा जी 3 और 2 का जो लासा आएगा ना वो 6 आएगा। कितना आएगा? बोलो, 6 आएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए आप, कितनी बार में 6 आएगा? बोलो, 2 का पहाड़ा पढ़ने पर कितनी बार में 6 आएगा? 3 बार में। 2 तिहाई 6। अब जितना बार में ये आ रहा है उस, है ना, इसका गुणा हम इसके ऊपर करेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी 3 बार जाएगा। अब इस 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 तिरिका 9x माइनस। अब देखो बेटा, 3 दूनी 6, 3 दुनिया 6 और 2 पंचे 10y। अब बराबर यहां हो जाएगा -2। समझ में आ रहा है ना? और जब यहां बराबर का चिन्ह लगा होता है तो हमेशा क्रॉस गुणा करते हैं बेटा, तिरछा गुणा करते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो क्रॉस क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है बेटा। तो यहां पर ध्यान से आप देखें बेटा जी कि 9x माइनस में 10y बराबर 6 दूना कितना होगा? बोलो, 12। और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। बोलो, इसी तरह से आपका ये प्रश्न है बेटा जी, मतलब सॉरी, ये समीकरण दिया गया है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? ध्यान से आप देखिए दूसरा समीकरण, यानी कि x बटे हो जाएगा 3 और प्लस y बटे हो जाएगा बेटा जी 2 और बराबर में हो जाएगा 13 और बटे में 6। बोलो, समझ में आ रहा है ना? 13 बटे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां भी 3 और 2 का लासा कितना आएगा? बोलो, 6 आएगा। बोलो बेटा, लासा तो आता होगा आपको। तो जब 3 और 2 का लासा लोगे तो आएगा 6, या ऐसे भी कर लो, 2 का यहां गुणा कराइए तो 2 एकन्नम हो जाएगा 2x, 3 का यहां गुणा कराइए हो जाएगा 3y और बराबर में हो जाएगा बेटा जी 13/6। अब ये वाला 6, ये वाला 6, बोलो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 2x धन में 3y और बराबर में 13। ये आपका हो गया बेटा जी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बेटा जी? ध्यान से देखें, इधर ध्यान से देखें बेटा। तो यहां पर समीकरण 1 आपका क्या आया है? आपका आया है बेटा जी 9x माइनस में 10y और बराबर में -12। समीकरण 2 आपका क्या है बेटा जी? ये है, यानी कि 2x और प्लस में 3y और बराबर में हो जाएगा 13। बोलो बेटा, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे कि समीकरण 1 में
यहां लिखोगे बेटा, आप यहां लिखोगे है ना कि समीकरण एक में 3 का तथा समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर, तो गुणा कर दो बेटा जी। तो यहां 3 का जब 9 में गुणा कराओगे, देखिए इधर समीकरण 1 में इस 3 का गुणा कराना है, समीकरण 2 में 10 का गुणा कराना है। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो यहां पर हो जाएगा, ध्यान से देखना, 3 का 9 में गुणा कराओगे 3 9 27 x हो जाएगा बेटा। बोलो, अब 3 का यहां गुणा कराओगे 3 धम्मा 30 y हो जाएगा। अब बराबर जब 3 का यहां कराओगे बेटा तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36। 10 का यहां गुणा कराओगे 10 दूना 20 x हो जाएगा। 10 का 3 में गुणा कराओगे 10 तिहाई 30 y हो जाएगा। अब 10 का जब इसमें गुणा कराओगे बेटा जी तो 130 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया ना? अब यहां ध्यान से देखना बेटा जी, यहां आप ध्यान से देखना बेटा, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए इधर, अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, बोलो, कैंसिल हो जाएगा। भाई दोनों संख्या बराबर है, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो बोलो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 7 और 2 मिलके बेटा जी 4। अब यहां x होगा, यहां क्या होगा, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो बताओ माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब घट जाएगा और घटाने में किसका चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या का। तो यहां देखिए 10 में जब 6 जाएगा बेटा जी 4 बचेगा, यहां 2 12 में से जब 3 जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, बोलो 9 बचेगा बेटा। समझ में आया ना? तो अब हम इसको इधर लगा देते हैं, इसको हम इधर लगाते हैं बेटा, आप लोग समझ जाइएगा। हम इसको इधर लगाते हैं, जरा देखिए बेटा जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बचा 47x और बराबर में यहां क्या बचा बेटा, 94। क्या बचा, बोलो, 94 बचा। अब देखिए ध्यान से, है ना? अब यहां पर क्या था, बोलो, कुछ नहीं, बिल्कुल सही है। तो जब यहां x बराबर लिखोगे बेटा तो 94 और बटे हो जाएगा 47। अब बताओ 47 से जब इसमें हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, तो बेटा जी ये 2 बार जाएगा, 2 7 14 और 2 चौको 8 1 9, यानी ये कितनी बार कटेगा, बोलो, 2 बार। यानी x का मान कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अभी इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, मर्जी आपकी, आप दोनों में रख सकते हैं बेटा जी, चाहे जिसमें रख लो, चाहे समीकरण 1 में रख लो और चाहे समीकरण 2 में रख लो। तो हम 2 में रख रहे हैं बेटा, यहां लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो बेटा जी, रख दो समीकरण 2 में। यहां पर क्या दिया है, 2x धन में 3y बराबर लिखा बेटा जी 13। बोलो बेटा, क्या लिखा है, 13 लिखा है, ठीक है ना? बोलो, हम गलत तो नहीं लिख दिए, बिल्कुल सही है। तो बेटा जी यहां 13 है, तो यहां 13 लिखेंगे, समीकरण 2 ये है। तो यहां पर x का मान कितना आया है बेटा, 2 आया है, तो x के स्थान पर आपको 2 लिख लेना है, प्लस 3 गुणे सॉरी, तो यहां पर हो जाएगा बेटा जी, तो यहां पर हो जाएगा 3y बराबर में 13।
अब 2 दूना 4, यहाँ 3y बराबर 13, और जब 3y होगा ये 4 को उधर ले जाओ तो 13 माइनस 4 हो जाएगा। तो 3y बराबर 13 में जब 4 जाएगा 9, तो y बराबर 9/3, 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9, यानी कि x का मान जो आया बेटा जी, x का मान आया है कितना, x का मान आया है 2, है ना, और y का मान कितना आया बेटा जी 3। तो यही आपका राइट आंसर है। आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है बेटा जी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है ना। तो हम बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसे देखिए ध्यान से। तो यहां पर लिखा हुआ है बेटा कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करो। तो आप इस तरह के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न किए होंगे बेटा, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर समीकरण आपका दिया है 0.2x और प्लस में दिया है बेटा 0.3y, अब बराबर में 1.3। तो जरा ध्यान से देखना आप इधर, तो आप यहां बटे का चिन्ह लगाओगे। बोलो बेटा जी, दशमलव के दर पर लिखना है 1, दशमलव के स्थान पर क्या लिखना है, बोलो बटे में 1 लिखना है बेटा। और कितना अंक है, 1 अंक है, 1 जीरो लगा लो। इसी तरह से यहां भी बटा लगाओ, दशमलव के दर पर 1 लिखो, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लिखो। यहां भी बटा लगाओ, दशमलव के दर पर 1 है, 1 दशमलव के दर पर 1 लिखो, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लिखो। बोलो बेटा, अब दशमलव हो गया खत्म, दशमलव हो गया खत्म। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आपने दशमलव के स्थान पर 1 लिखा है, ठीक है ना। तो अब यहां बचेगा बेटा 2x और बटे में 10 प्लस यहां पर लिखा बेटा 0. तो यहां पर आप लिखोगे बेटा जी, तो यहां पर लिखोगे 3y और बटे में 10, क्योंकि दशमलव हट गया। यहां लिखोगे 13 और बटे 10। अब आप यहां 10 ले लो लासा बेटा जी, 10 क्या ले लोगे, लासा ले लोगे। अरे जब संख्याएं नीचे वाली बराबर हो तो दोनों में से 1 लिख लेना है बेटा, ऊपर वाला सीधा सीधा, यानी यहां लिखना है 2x, अब धन में लिखोगे 3y, बराबर कितना है बेटा, 13/10 है। तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहां पर बचेगा 2x, अब धन में 3y और बराबर में 13, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। बोलो बेटा जी, इसी प्रकार हम इस समीकरण को करेंगे बेटा। तो ध्यान से देखना, समीकरण 1 इसे, हाँ ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 0.4x माइनस 0.5y, अब बराबर में लिया है बेटा -0.7। यहां भी वही काम करना है, दशमलव के स्थान पर 1 लिखना है, कहां, बटे में। आप बटे का चिन्ह लगाओ, दशमलव के दर पर 1 लिखो, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बनाओ, दशमलव के स्थान पर 1 लिखो बटे में, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लिखो। यही काम यहां करो बेटा जी, यहां 1 लिखो, यहां जीरो लिखो। अब 10 है तो 10 क्या लेंगे, बोलो लासा। यहां से 10 से 10 खत्म, क्या बचेगा 0.4x और 0.5y, अब बराबर -0.7 और बटे 10। ये 10 से 10 क्या हो जाएगा बेटा जी, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस में 4x माइनस 5y, अब बराबर सॉरी बेटा जी, दशमलव तो हमने हटा दिया ना,
दशमलव तो हमने हटा दिया बेटा, दशमलव तो हमने क्या किया, हटा दिया। तो दशमलव हटा दिया तो 4x और बटे में बचेगा बेटा 10 माइनस 5 बटे हो जाएगा 10y, अब बराबर है ना 7 बटे 10, क्योंकि दशमलव हट गया बेटा। अब 10 यहाँ लेंगे लासा, यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस में 5y और बराबर 7 बटे 10। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर बचेगा 4x माइनस में 5y और बराबर में 7, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है। तो यहां पर लिखोगे बेटा जी कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे बेटा। यहां हो जाएगा 2x धन में 3y और बराबर 13। इन दोनों समीकरणों को हम पास पास लिख देंगे, ठीक है ना। तो हम यहां लिखेंगे बेटा जी 4x और माइनस में 5y और बराबर में 7, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हमने दोनों को लिख लिया है पास में, ठीक है ना। अब यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 3 का, 3 का क्या करना है बेटा जी, गुणा करने पर। तो गुणा करा दो बेटा। तो जब आप गुणा यहां कराओगे तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, 5 चौको 5 दूना 10, क्योंकि समीकरण 1 में 5 का गुणा कराना है। तो 5 दूना 10x हो जाएगा, 5 त्याई 15y हो जाएगा, 13 पचे, चाहे 5 त्याई 15, 5 1 के 5 1 6, चाहे 5 का 13 में करो और चाहे 13 का 5 में करो, बात तो वही है। यहाँ 13 पचे कितना हो जाएगा, 65। तो अब प्यारे बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा 3 का 3 चौको 12x, अब यहाँ 3 पचे 15y, यहां हो जाएगा 3 सते 21। अब ध्यान से देखना बेटा, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर है। 15y ये भी है, 15y ये भी है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 10 और 12 मिलकर के कितना बनेगा बेटा जी, यहाँ 10 और 12 मिलकर के बच जाएगा 22। कितना होगा बोलो, 22 हो जाएगा बेटा जी। कितना हो जाएगा बोलो, 22 हो जाएगा बेटा जी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 22x। अब बराबर यहाँ 5 1 6 हो जाएगा और 6 2 हो जाएगा बेटा जी 8। बोलो, तो जब यहां से हम, तो यहां से जब हम x का मान निकालेंगे बेटा, किसका मान निकालेंगे बोलो, x का मान निकालेंगे। x बराबर हो जाएगा 86 और बटा यहां पे हो जाएगा बेटा जी 22। बोलो, क्या ये कटेगा, बोलो बेटा, क्या ये कटेगा। तो आप काट के चेक करिए कि क्या ये कट रहा है क्या, बोलो बोलो बेटा। अब कटेगा तो ही है, आप ट्राई करिए किससे कटेगा, बोलो किससे कटेगा बेटा। देखिए कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 2x धन 3y बराबर 13, और सही तो है बेटा। तो 5 दूना 10, 5 तेई 15, 13 पचे 65, 5 तेई 15, ठीक है। 3 चौको 12x, 3 पचे 15, 3 सत 21 सही है। 12 10 22, 5 और 1 6 और 6 2 8। बोलो बेटा, तो 2 आ रहा है। हो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है बेटा, हमसे गलती हो गई,
यहाँ माइनस लगाना चाहिए था, ठीक है ना। तो हमसे गलती हो गई बेटा जी। तो इसको जब हम घटाएंगे, इसे हम जब घटाएंगे बेटा, तो यहां पर हो जाएगा, एक मिनट, तो यहां पर हो जाएगा 3 सते 21। और जब यहां घटाओगे बेटा जी, जब आप यहां घटाओगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 5 में से 1 गया 4, यहाँ 44 बचेगा। अब सही है। तो यहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए बेटा जी कितना, x बराबर 44/22। 22 का नम 22, 22 दून 44। x बराबर कितना आएगा बेटा जी, 2। अब इस x का मान आप समीकरण कहां रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, मर्जी आपकी, ठीक है ना। तो इस समीकरण को आप कहीं भी रख दो बेटा जी। तो हम लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो बेटा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखो बेटा, तो यहां हो जाएगा 4x माइनस में 5y और बराबर में -7। तो यहां हो जाएगा 4 गुणे इस x के स्थान पर क्या हो जाएगा बोलो, 2 और -5y बराबर -7। 4 दूना 8 -5y बराबर -7। अब 8 को उधर भेजो बेटा, 5y -7, इसको उधर ले जाओगे -8, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाता है। तो बेटा जी यहां से हो जाएगा -y बराबर -5y बराबर 8 7 कितना होगा, 15 होगा। तो y बराबर -15 और बटे -5, माइनस कैंसिल, 5 1 के 5, 5 त्याई 15। तो y बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 3। x बराबर कितना आया, 2। यही आपका बेटा जी क्या है, आंसर है। तो आप यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा कि x बराबर यहां आपका आ गया 2 और y बराबर आ गया बेटा 3। यही आपका राइट आंसर है। बोलो, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, है ना। आशा है कि सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करो और इससे m का मान ज्ञात करो, है ना, जिसके लिए y बराबर mx प्लस c हो। तो आप ध्यान से देखना लल्ला, आप ध्यान से देखना बेटा। तो आप जब यहां ध्यान से देखोगे तो यहां पर लिखा है 2x और प्लस में लिखा है बेटा 3y और बराबर लिखा है बेटा जी 11। ये तो हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह दूसरा समीकरण यहां क्या दिया बेटा, 2x माइनस में 4y और बराबर में यहां पर दिया गया है क्या, -24। ये हमारा बेटा समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे बेटा जी, तो यहां पर आप ऐसे खींचिए बटे की लाइन, यहां लिखना आप घटाने पर, क्या लिखोगे बेटा, घटाने पर। अब यहां पर आप देख लो जरा, आप जब यहां देखोगे बेटा जी तो यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। तो माइनस है प्लस हो जाएगा बेटा। तो आराम से आप क्या करोगे, आप आराम से बेटा जी ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों बराबर है। अब कई बच्चे कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसको क्या करें, इसे जोड़ लो मेरे लल्ला। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7y, यहाँ 24 और 15 4 1 5 हो जाएगा और 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा।
अब जब y बराबर निकालोगे बेटा जी तो ये 35/7 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यानी y बराबर आ गया बेटा जी 5। अब इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो और चाहे समीकरण 2 में रख दो, मर्जी आपकी। तो यहां पर लिखोगे बेटा कि y का मान, क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे 2 में रख सकते हो, मर्जी हो तो आपकी। समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखोगे बेटा तो यहां पर हो जाएगा, बोलो क्या, यहां पर हो जाएगा 2x है ना, प्लस में 3y अब बराबर में 11। अब यहां लिखेंगे बेटा 2x धन 3 गुणे, जहां y है ना वहां 5 लिख दो और बराबर में 11। अब यहां हो जाएगा 2x धन 3 पचे 15 और धन में हो जाए 11। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, है ना। अब देखो इधर ध्यान से बेटा जी, अब ध्यान से देखो बेटा जी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर बेटा जी यहां बचेगा 2x, अब ये 15 इधर चला जाएगा तो बराबर 11 और माइनस में 15 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर में चिन्ह हमेशा बदल जाता है। तो यहाँ 2x बराबर जब 15 में 11 जाएगा तो -4 बचेगा, क्योंकि घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह। तो x बराबर -4/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, x बराबर -2 आएगा बेटा जी। अब इस x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो बेटा जी, है ना। अब x का और y का मान हमें पता चल गया, अब कहीं रखने की जरूरत नहीं है। हमें x का y का मान पता चल गया बेटा और x का मान पता चल गया। आशा है कि सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि और इससे m का मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस c हो। तो यहां पर y का मान क्या दिया है, mx प्लस c दिया है बेटा, सॉरी हाँ ठीक है, y का मान mx प्लस c दिया है। हमसे बेटा जी mx प्लस 3 दिया है, सॉरी बेटा मेरे से गलती बहुत हो जाती है। तो यहां पर आपको लिखना है क्या, यहां पे लिखना है बेटा जी mx प्लस 3 और यहां भी आपको लिखना है mx प्लस 3। तो y का मान कितना आया था, बोलो, y का मान 5 है। तो y के दर पर आप लिख दो बेटा जी 5, m गुणे x का मान कितना है -2 और प्लस में हो जाएगा 3। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस और प्लस का -2 एकम 2m और प्लस में 3 को इधर लाओ बेटा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ -2m, तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2/-2, तो 2 से 2 कैंसिल बेटा, तो m बराबर आ जाएगा -1। तो यही आपका क्या है, बोलो, यही आपका बेटा जी आंसर है। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो भैया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो चलिए बेटा, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य, 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य, 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है। तो कह रहा है एक कुर्सी है ना तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करो। 2024 में आया हुआ प्रश्न है बेटा जी। तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो सभी बच्चे। तो यहां पर हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करो। तो आपको यहां लिखना है बेटा कि माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपया, माना एक कुर्सी का मूल्य
एक कुर्सी का मूल्य मान लो बेटा x रुपया है, ठीक है, और एक मेज का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य x रुपया, तो एक मेज का मूल्य कितना होगा बेटा? एक मेज का मूल्य हो जाएगा y रुपया। समझ रहे हो ना? तो एक कुर्सी का मूल्य x रुपया, एक मेज का मूल्य y रुपया, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है। लास्ट में देखो, एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करो। इसका मतलब बेटा जी, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो हम यहां मानेंगे कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपया और एक मेज का मूल्य y रुपया। तो 10 कुर्सी का मूल्य कितना होगा बेटा? 10 कुर्सी तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है। जब एक कुर्सी x रुपया की है तो 4 कुर्सी कितने की होगी? बोलो बेटा। जब एक कुर्सी x रुपया की है तो बोलो 4 कुर्सी कितने की होगी? 4x की। अगर एक मेज का मूल्य y रुपया है तो 7 मेज का मूल्य क्या होगा? 7y होगा बेटा। बोलो। अगर एक कुर्सी का मूल्य x रुपया तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x। अगर एक मेज का मूल्य y रुपया तो 7 मेज का मूल्य कितना होगा? बोलो 7y। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? पहली शर्त आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार। यहां पे आप लिखोगे बेटा जी प्रश्नानुसार, है ना? एक कुर्सी का मूल्य x रुपया, 4 कुर्सी है तो 4x हो जाएगा, प्लस 7 मेज है तो 7y हो जाएगा, और बराबर में कितना है बेटा? 360। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। इसी तरह से 6 कुर्सी यानी कि 6x, 10 मेज यानी कि 10y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 520 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है बेटा। समीकरण 1 और 2 को हल करना है बेटा, है ना? तो यहां पर आप लिखोगे कि समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी ये समीकरण 1 में 3 कहां मिल गया आपको? 3 का गुणा क्यों कर रहे हैं? समीकरण 2 में 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं? अरे मेरे बेटा जी, हमें या तो x वाला टर्म बराबर करना है या तो y वाला टर्म बराबर करना है। अब ये बराबर कैसे होगा, हमें ये दिमाग लगाना है। जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौको 12x, 12 हो जाएगा ना। और जब समीकरण 2 में हम 2 का करेंगे तो 2 छंग 12, तो 12x घटा देंगे, कट जाएगा। एक तो काटना पड़ेगा, चाहे y वाला टर्म बराबर करो और चाहे x वाला टर्म बराबर करो। आशा है कि सभी बच्चों को आ रहा होगा। तो यहां पर देखिए 3 का करेंगे 3 चौको 12x, तो यहां पर लिखोगे आप क्या? यहां लिखोगे बेटा जी 12x, है ना? अब यहां हो जाएगा 3 सते 21y। 3 का इसमें सम में करना है, और 3 शून्यम शून्य और 3 छंग 18 और 3 त्रिक 9 1 10। इसमें 2 का करो 2 छंग 12 प्लस 2 दहम्मा 20y। अब 2 शून्यम शून्य और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। ये यहां लिख दो बेटा जी घटाने पर। क्या लिख दो आप? बोलो। आप लिख दो बेटा घटाने पर। तो यहां पर प्लस है माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है माइनस हो जाएगा, यहां प्लस छिपा, यहां प्लस छिपा है माइनस हो जाएगा। अब ये कैंसिल। अब 21 में से जब 20 जाएगा बेटा जी तो 1 y बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता। अब 1080 से जब 1040 घटेगा तो क्या बचेगा? बोलो 40, यानी कि y बराबर 40।
अगर एक मेज का मूल्य y रुपया है बेटा जी, तो बोलो मेज का मूल्य कितना आएगा? 40 रुपया। समझ रहे हो कि नहीं? अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे तो समीकरण 2 में रख दो बेटा, है ना। तो अब लिखेंगे यहाँ y का मान, यहां पे लिखो बेटा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखोगे लल्ला तो यहां हो जाएगा 4x और धन में 7y और बराबर 360। तो यहां पर रखिए, देखिए 4x धन 7 गुणे y का मान कितना है बेटा? 40 है, तो y के स्थान पर 40 को लिख दो, यहां 360 हो जाएगा। अब 4x धन 7 शून्यम शून्य 7 चौको 28 और बराबर 360 हो जाएगा। अब 4x बराबर 360, अब इस 280 को उधर ले जाओ तो माइनस में 280 हो जाएगा बेटा। तो यहां पर हो जाएगा 4x बराबर 10 में 0 में से गए 0, 16 में से 8 गया 8, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो x बराबर 80 और बटे में 4, 4 1 के 4, 4 दूना 8, यानी कि x बराबर 20। बोलो बेटा, इसका मतलब है कि यहां पर जो है एक मेज का मूल्य 40 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपया, है ना। बोलो बेटा, तो कुर्सी का मूल्य एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपया और एक मेज का मूल्य आ जाएगा बेटा 40 रुपया। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी समझ में आया होगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें इन प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लल्ला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना बोलो बेटा, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर लिख लो y। समझ में आया ना। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहां पे लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है? बोलो 26। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आगे कह रहा है बेटा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि एक संख्या कौन? x। दूसरी संख्या कौन है बेटा? y। दूसरी संख्या की 3 गुनी है यानी कि 3y। ये समीकरण नंबर 2 है ना बेटा, समझ में आया ना। अब इस x का मान, इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप यहां लिखोगे बेटा कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन है बेटा जी? समीकरण 1 आपके सामने है बेटा, ये यहां लिखा है x माइनस वाई बराबर में 26। अब इस x बराबर कितना आया है? बोलो 3y। तो इस x के मान को आपको यहां लिखना 3y माइनस वाई बराबर 26। जब 3y में एक y जाएगा तो 2y बचेगा और बराबर में 26, यानी y बराबर 26 और ये बटे में चला जाएगा बेटा, तो 2 1 के 2, 2 3 6, यानी कि यहां आ जाएगा y बराबर 13। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख दो, सबसे बेहतर। कहां रख दो? बोलो समीकरण 2 में। यहां पर लिखोगे बेटा कि y का मान
अच्छे से लिख दो, अच्छे से लिख दो बेटा जी, अच्छे से लिख दो। यहाँ y बराबर 13 है, तो अच्छे से लिखो, है ना। तो यहां पर देखो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां रखने पर बेटा जी, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कौन है, x बराबर 3y, क्या है बेटा, x बराबर 3y, x बराबर 3, y का मान कितना आया है 13, तो 13 तिया कितना हो जाएगा बेटा 39। तो जो पहली संख्या है बेटा जी 39, और दूसरी संख्या कितना आ जाएगी बोलो 13, और जब 39 में 13 घटा दोगे तो आ जाएगा 26, है ना। अतः यहां लिखना है बेटा जी, क्या लिखना है कि पहली संख्या, क्या लिखना है बेटा, आपको लिख देना यहां पर पहली संख्या, पहली संख्या यहां पे लिख लो बेटा जी 39, और दूसरी संख्या है बेटा जी कितना 13। तो आशा है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। तो आशा है कि सभी बच्चों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो बेटा, हमारा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।